डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3 ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेज सिंह है। पिछली वीडियो में हमने सर्वलेट बनारस का सेकंड पार्ट पढ़ाया था। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे सर्वलेट बनारस में। The Buddha said the life of mortals in this world। बुद्ध ने कहा नश्वर जीवों का जीवन इस संसार में इस ट्रबल भरा हुआ है, कष्टों से, एंड फ्री और छोटा है, एंड कंबाइंड विथ पेन और पीड़ा से युक्त है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है, बाई विच दैट दोज हैव बीन बोर्न, जिससे जन्म ले चुके हैं, कैन अवॉइड डाइंग, मरने से बचाया जा सके। आफ्टर रीचिंग एन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, वहां मृत्यु है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों में भी ऐसी प्रकृति होती है। एज लाइफ फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जब पके हुए फल को गिरने का खतरा होता है, सो मोर्टल्स, उसी तरह से वैन नश्वर जीवों का जीवन बोर्न जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वे मृत्यु के खतरे में सदा रहते हैं। एज ऑल अर्थन्स वेसल्स मेड बाय द पोटर, कुम्हार के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत टूटने से होता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, उसी तरह से नश्वर जीवों का जीवन है। बोथ यंग एंड अडल्ट्स, दोनों छोटे और बड़े, बोथ दोज, दोनों वो, हु आर फूल्स, दोनों मूर्ख हैं, एंड और दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान है, आर फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु के वश में आते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के अधीन हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मृत्यु के वश में आते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेटिव्स, नहीं एक संबंधी अपने रिश्तेदार को बचा सकता है। मार्क, ध्यान रखो, वाइल आर रिलेशन आर लुकिंग, रिलेटिव आर लुकिंग, रिश्तेदार देख रहे होते हैं, ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, और विलाप कर रहे होते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइफ, एक एक करके नश्वर जाते रहते हैं। एंड ऑक्स, एक बैल की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, काटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड, उसी प्रकार संसार, इज एफिलेक्टेड विद डेथ, मृत्यु से प्रभावित है, एंड डीके, और जर्जर है। देयरफॉर, इसलिए, द वाइज मैन डू नॉट ग्रीव, बुद्धिमान दुखी नहीं होते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार की अवधि को जानते हुए। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नहीं रोने से, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, नहीं दुखी होने से। विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी के मन को शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दर्द और अधिक बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसका शरीर कष्टदायी होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वह स्वयं को बीमार कर लेगा, एंड पेल, और पीला पड़ जाएगा। Yet the dead are not saved by his
लेमेंटेशन, और विलाप करने वाले के द्वारा मृत्यु को नहीं बचाया जा सकता। He who seeks peace, वह जो शांति चाहता है, should draw out the arrow of lamentation, विलाप रूपी एंड और कंप्लेंट शिकायत रूपी एंड ग्रीव और दुख रूपी तीर को बाहर फेंकना चाहिए। ही वह हु जो है ड्रॉन द एरो, जिसने तीर को फेंक दिया है, एंड हैज ओवरकम कंपोज, और जो शांत हो गया है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसके मन को शांति मिलेगी। ही हु हैज ओवरकम, वह जो ऑल सॉरोज, जिसने दुखों पर काबू पा लिया है, विल कम फ्री फ्रॉम सॉरोज, वह दुखों से स्वतंत्र होगा, एंड बी ब्लेस्ड, और सुखी होगा। आप इसके क्वेश्चन देखें। What did the Buddha say about the life of mortals? बुद्ध ने नश्वर जीवों के जीवन के बारे में क्या कहा? आंसर इसका, he said that the life of mortals is troubled and brief. उसने कहा कि नश्वर जीवों का जीवन कष्ट से भरा है और छोटा है। अगला क्वेश्चन है, what did he say about avoiding death? मृत्यु से बचने के लिए उसने क्या कहा? आंसर इसका, he said that there are no means to avoid death. मृत्यु से बचने का कोई तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, what did he compare human beings with? मानव प्राणी की किसके साथ तुलना की है? आंसर इसका, he compared human beings with the ripe fruits and earthen vessels. उसने मानव जीव की पके हुए फल और मिट्टी के बर्तनों से तुलना की है। अगला क्वेश्चन है, what is everyone subject to? प्रत्येक किसके अधीन है? आंसर इसका, everyone is subject to death. प्रत्येक कोई मृत्यु के अधीन है। इससे अगला क्वेश्चन है, who will be blessed finally? अंत में कौन सुखी होगा? आंसर इसका, he will be blessed finally who has overcome all sorrows. वह सुखी होगा अंत में जिसने दुखों पर काबू पा लिया है। आशा करता हूं कि आपने इस तरह सीख लिया है। इसके बारे में कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।